राधे राधे आप सभी को वेलकम बैक विद अनदर व्लॉग ऑफ माय चैनल। सो गाइस ये दिवाली के पहले का व्लॉग है जो मैं नहीं डाल पाई थी। आई एम सो सॉरी बिकॉज मेरे पास छोटी सी बच्ची है और मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता एडिट करने का। तो ये एडिट मैंने कर दिया था बट पोस्ट भी नहीं कर पाई मैं बिकॉज दिवाली पे ना मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। तो दिन था जो मंडे को मैंने सब कुछ अपने हेल्पर से सामान किचन का निकलवा के डिक्लटर किया और सारा सामान जो भी मुझे हटाना था जो भी मुझे रखना था वो सब किया। अब ये ट्यूसडे के दिन मैंने ना बहुत डीप क्लीन करना था तो मैंने बहुत सारी शिवाय के जो कपड़े थे वो डिक्लटर किए। उसके काम के बीच अपन को डेली रूटीन वाला काम तो वो करना ही है। फिर उसके बीच श्रीजी उठ के उसको मैंने रेडी किया, खिलाया पिलाया। तो हम हाउस वाइफ की लाइफ यही है कि हमको कोई भी एक्स्ट्रा काम करना है तो उसके बीच हमको टाइम मैनेज करना पड़ेगा। तो मैं जब भी श्रीजी सोती है और जब भी वो सो रही है या अच्छे मूड में खेल रही है तो तभी मैं टाइम निकाल के अपना एक्स्ट्रा वर्क कर लेती हूँ। बट दिवाली का टाइम ऐसा था कि ये मैंडेटरी था कि ये सारी चीज़ें अभी ही क्लीन करनी है। तो ये दिवाली के पहले का जो 1 वीक गया मेरा मंडे टू सैटरडे बहुत हेक्टिक गया। उसके बीच मुझे इतनी सारी डीप क्लीनिंग करनी पड़ी बिकॉज प्रेगनेंसी और डिलीवरी के टाइम पे मैं कुछ भी काम नहीं कर पाई। तो ये देखिए एक कर्टेन बच गया था। ऑलमोस्ट मेरे सारे कर्टेन्स वॉश हो चुके थे। तो यहाँ मैं आपको एक हैक बताती हूँ कर्टेन्स का जो मैंने भी इस बार यूज़ किया है, उससे पहले नहीं यूज़ किया था। तो मेरे एकदम ब्रांड न्यू कर्टेन्स थे और ये ना आप कोई भी डोरी से इसको ऐसे टाई कर लीजिए उसके रिंग्स को एंड आपको बहुत ही सही कर्टेन्स देखने को मिलते हैं। कोई भी रिंग टूटा हुआ नहीं मिलेगा, सारे रिंग्स एकदम अपनी जगह पे रहते हैं। तो ये हैक ज़रूर यूज़ कीजिएगा आप अपने कर्टेन्स में। जिसको नहीं पता है वैसे मोस्ट ऑफ द आप सब यूज़ करने लगे हैं। तो ये मेरे पास एक कर्टेन बचा हुआ था, आज ये भी वॉश हो गया है और बचे हुए काम मेरे बहुत सारे पेंडिंग हैं अभी भी बिकॉज़ पूरा वीक ना मेरा ऐसा गया कि मैं क्या ही आपको बताऊं। अब ये जो बस ये वाला विंडो और ये वाले रूम की विंडो बची है, बाकी तो सारी हेल्पर से मैंने ग्लास वाली विंडोज़ और गेट करवा लिया था और जो वुडन वाला था वो मुझे खुद करना था। तो ये जो जितने भी दिवाली के जो ऑनलाइन शॉपिंग ऑफलाइन शॉपिंग हुई है ना ये सब मैं इसी बेड पे रखती हूँ क्योंकि इस बेड पे कोई सोता नहीं है, पूजा वाला रूम है। और ये रीफिलिंग का भी काम आ गया था कि हल्दी है, रोरी है, सब मेरा फिनिश हो गया था। तो बस इसी को मैं सब लगाई थी। अब मैं सोचा चलो इसको भी फटाफट इसको क्लीन कर लेते हैं क्योंकि जो भी एडिशनल जो भी घर से निकल के आता है ना ये एक्स्ट्रा सामान एक्स्ट्रा तो इसी बेड पे आता है। तो ये बेड बहुत ज़्यादा हमेशा मैसी रहता है। ये एक अपने पास एक घर में एक एक्स्ट्रा चेयर और एक एक्स्ट्रा बेड रहता है ना जिसमें हमेशा सामान रहता है। तो दिस इज़ द माई एक्स्ट्रा बेड जिसमें मेरे पास हमेशा सामान रहता है। सो मैं सोचा पहले इसको मैं क्लीन कर लेती हूँ। आयरन के कपड़े अलग कर लिए और जो दिवाली पे गिफ्ट्स वगैरह कपड़े वगैरह ले जाने हैं वो अलग कर लेती हूँ। श्री जी के जो एक्स्ट्रा कपड़े हैं वो मैं रख लेती हूँ बिकॉज अब ये यूज़ के नहीं हैं। जो वॉश्ड कर्टेन्स हैं उनको भी अलग करना था। मतलब ऐसे जो बहुत काम हो जाते हैं, शॉपिंग भी मैनेज करो, घर की क्लीनिंग भी मैनेज करो और ये जो एडिशनल जो डीक्लटर वाले कपड़े निकलते हैं, बर्तन निकलते हैं, उसको भी सब मैनेज करो। मतलब दिवाली पे लॉट्स ऑफ वर्क टू डू। तो इन सबको वो भी छोटे बच्चे के साथ बहुत ज़्यादा हेक्टिक हो जाता है। तो हो गई थी शाम। मैंने फटाफट सोचा सबसे पहले इसका मूड बहुत अच्छा है क्योंकि श्रीजी सो के उठ गई थी और मूड अच्छा था, उसका खेलने वाला मूड था। तो मैं सोचा चलो ये किचन की क्लीनिंग कर लेते हैं। तो गाइस उससे पहले ना सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को क्योंकि ना मैं हमेशा ट्राई करती हूँ कि अब मेरे व्लॉग्स रेगुलर आ जाए बट छोटे बच्चों के साथ टाइम नहीं मिलता है। इट्स ओके बट अब ना व्लॉग्स रेगुलर आएंगे एज अ शॉर्ट वीडियो, एज अ मिनी व्लॉग, लेकिन अब आएंगे। सो गाइस जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल बटन को क्लिक कर लीजिए जिससे आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिल जाए।
सो आज है वेडनेसडे का दिन और आज मैंने फ़र्नीचर डीप क्लीनिंग का रखा है। जो भी मेरे पास वुडन गेट और कबर्ड्स है वो मैंने सोचा आज फटाफट डीप क्लीन कर लेती हूँ। और बस ये तभी होता है जब श्रीजी सो रही होती है, तो फटाफट आज वेडनेसडे है और मैं सोचा अभी 2-3 दिन और बाकी है और मुझे हम लोग को संडे को निकलना है अपने घर। ये सब मैं हेल्पर से नहीं कराती, मेरे को ना उससे सभी को सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता है कि वो कैसे क्लीन करेगी, और मुझे मेरी ही क्लीनिंग बहुत अच्छी लगती है। और आप बिलीव नहीं करोगे, सारी क्लीनिंग में श्रीजी उठ गई थी और वो नीचे नीचे यहाँ पे ऐसे घूम रही थी, बाहर के साइड थी बेडरूम के। तो यहाँ ना कभी कभी उसका मूड ठीक होता है तो मैं उसके जागते में भी काम कर लेती हूँ, क्योंकि काम उस टाइम थोड़ा इम्पोर्टेंट रहता है कि फटाफट ये भी काम कर लो, ये भी काम निपटा लो, ये भी कर लो। तो मैंने सोचा फटाफट अब वुडन का काम कर ही रही हूँ तो अपनी ड्रेसिंग टेबल और ये सारी चीज़ें भी क्लीन कर ही लेती हूँ। जो एक्स्ट्रा चीज़ें लगती है ना कि ये सीनरी, ये सारी एडिशनल चीज़ें वॉल से हटानी है, तो मैं वो भी हटा देती हूँ। जैसे ये मैंने हटा दिया अभी, मतलब ऐसा लगता है थोड़ा चेंजमेंट अच्छा लगता है। तो जैसे आपके घर में पेंटिंग्स लगी हुई हैं, आप फर्नीचर यहाँ से वहाँ मूव कर सकते हैं, कवर्स चेंज कर सकते हैं, कर्टेन्स चेंज कर सकते हैं। शो पीसेस मैंने इस बार बहुत सारे हटा दिए, मतलब डीक्लटर नहीं किए हैं, फेंके नहीं हैं, रख दिए हैं मीन्स। तो लास्ट अब ये टीवी था, टीवी मैं ऐसे साफ़ कर रही थी बट मुझे सेटिस्फेक्शन नहीं हो रहा था कि नहीं ऐसे क्लीन नहीं हो रहा है, अब मुझे टीवी निकालना ही पड़ेगा। तो मैंने वो भी कर लिया, अदरवाइज़ हस्बैंड ही निकालते, लेकिन मैं सोचा नहीं यार 1-2 दिन ही बचे हैं, बस अब फटाफट करना ही पड़ेगा। तो ये सब मैंने खुद से ही किया, फटाफट निकाल के। और ऐसी मेहनत लग रही थी ना ये, फिर भी मैंने जोश जोश में सारा काम फिनिश कर दिया उस दिन, जितना भी मेरा डस्टिंग का था। देखिए टीवी बहुत ज़्यादा गंदी रही, बिकॉज ये सारी चीज़ें ना हम लोग, हाँ, जो छोटे बच्चे वाली माएँ होंगी, आई डोंट थिंक सो ये महीने में भी क्लीन होती होंगी। तो मैंने इसको अच्छे से डीप क्लीन किया, बिकॉज आई थिंक मैंने 1 ईयर तक इतना ज़्यादा वर्क नहीं किया। मेरी डिलीवरी थी, प्रेगनेंसी थी, उस टाइम में मैं कुछ भी काम नहीं कर पाई, रेगुलर काम में ही मेरी हालत ख़राब हो जाती थी। तो इस बार दिवाली में बहुत अच्छे से मैंने अपना घर क्लीन किया। तो उसके बाद ये छोटी छोटी सी कबर्ड्स किचन की रह गई थी, मैं सोचा इसको भी निपटा लिया जाए साथ ही साथ, है ना। बस कुछ नहीं, हल्की सी डस्ट थी, कोई ऐसा कचरा नहीं था जो मुझे पूरा स्लैब खाली करना पड़ता और फिर ये सब करना पड़ता, नहीं। बस मुझे ये था कि एक बार क्लीन कर दूँ अच्छे से, और ये जो एडिशनल चीज़ें हैं, मिक्सर है, ग्राइंडर है, ये सब फटाफट क्लीन किया मैंने। लास्ट में मेरे पास टेबल था और ये टेबल देखिए कितनी ज़्यादा डस्ट हो गई थी इसमें, क्योंकि इसके ऊपर ऑब्वियसली कांच रखा रहता है तो अंदर इतनी ज़्यादा धूल मिट्टी चले जाती है ना कि एकदम बहुत ज़्यादा गंदा हो जाता है। एंड गाइस प्लीज़ कमेंट करके बताइए कि
आपको मेरे व्लॉग्स अच्छे लगते हैं और अभी तो वेडिंग सीज़न आ रहा है, तो इफ़ यू वांट टू सी मेकअप वीडियोस, और जो अभी मैं अपने मेकअप चैनल पे एक्टिव नहीं हूँ बिकॉज़ अभी मेरे पास छोटी सी बेबी है, तो इतना मुझे टाइम नहीं मिल रहा है, तो मैं अपनी इसी चैनल पे वीडियोस डालूँगी। तो गाइज़ प्लीज़ श्योर कि आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट व्लॉग किस पे चाहिए, कौन सा मेकअप वीडियो बनाऊं। सो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक दिस वीडियो। टेक केयर, बाय।